नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश पाकिस्तान का बॉस कौन देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पाकिस्तान में हिंसा की विभिन्न घटनाओं के बीच आम चुनाव के तहत मतदान संपन्न होने के बाद मतगणना भी जारी है और करीब 12 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान आम चुनाव के लिए आ रहे नतीजे लगातार चौंका देने वाले साबित हो रहे हैं। गुरुवार को वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद से ही आज यानी शुक्रवार को वोटों की गिनती लगातार जारी है और जैसे जैसे नतीजे घोषित हो रहे हैं पाकिस्तान में उलटफेर बढ़ता जा रहा है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार देश भर के कई निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। अब तक के नतीजों में इमरान खान की टीम विजेता बनती दिखाई दे रही है। नवाज की पार्टी की तुलना में इमरान खान की पीटीआई समर्थक उम्मीदवार जीत चुके हैं, क्योंकि जो इमरान खान की पार्टी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके चलते जो उसके समर्थक हैं जो चुनावी मैदान में हैं वो निर्दलीय रूप से आगे हैं और वो आगे भी चल रहे हैं। बता दें कि इमरान खान 71 वर्षीय हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी पार्टी को उसके चुनाव चिन्ह क्रिकेट का बल्ला से वंचित करने के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा था। और इमरान खान और जेल में बंद अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने अडियाला जेल से डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान किया है। नेशनल असेंबली की 336 सीट में से 266 पर मतदान कराया जाता है और नई सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 265 सीट में से 133 सीट जीतनी होगी, यानी ये बहुमत का आंकड़ा है। हाल फिलहाल तो इमरान खान समर्थक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। 265 में से 154 सीटों पर जो हाल ही के आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, इसमें इमरान समर्थक आगे बताए जा रहे हैं। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन यानी नवाज के नेता नवाज शरीफ आम चुनाव जीत गए हैं। नवाज की बेटी मरियम नवाज और भाई शहबाज शरीफ भी चुनाव जीत गए हैं। वहीं आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ने 122 लाहौर सीट से चुनाव हार गया है। पाकिस्तान में जारी काउंटिंग के बीच इस्लामाबाद में धारा 144 लागू हो गई है। पाकिस्तान में अब तक 266 सीटों में से 112 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें अब तक के नतीजों में इमरान खान नवाज शरीफ को पटखनी देते दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान समर्थक उम्मीदवार काफी आगे चल रहे हैं। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, पाकिस्तान किसके हाथों में जाएगा, क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, इससे पहले एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था, जहां पर जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो सर्वे रिपोर्ट में आगे बताई जा रही थी। उसकी वजह थी कि सेना का समर्थन उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन चूंकि अब इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पार्टी, उनकी जो तमाम समर्थक हैं वो आगे चल रहे हैं, तो सभी के लिए हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला सुनाया है। फैसला ईवीएम में जो जिस तरीके से कहें कि पाकिस्तान में जो चुनाव होते हैं उस प्रक्रिया के हिसाब से अब नतीजों का इंतजार सभी को है और अब से कुछ ही देर में और भी स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो हैं इमरान समर्थक हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार राणा अली जोहिब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राणा अली, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि एक लगातार जिस तरीके से पूरा चुनावी माहौल बना और इमरान खान के जो समर्थक हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उसकी वजह आप देख रहे हैं? और जो भी तमाम और भी पार्टियां हैं, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो या फिर और भी जो तमाम दल हैं, वो आपके साथ लगातार चर्चा आप वहां कर रहे हैं, लगातार करीब से आंकड़े देख रहे हैं, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान किसके हाथों में आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं ये कहूं कि जो आप अभी अपने इंट्रो में जितना भी आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका आपने जिक्र किया, वो रिपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक महदूद हैं। अगर हम बात करें ऑफिशियल रिजल्ट की, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, तो ऑफिशियल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि इमरान खान की जो पार्टी है उनका जो एक कैंडिडेट्स हैं वो 76 के करीब हैं कि जो अभी तक जीते हैं। 76 जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट का अनाउंस करदा रिकॉर्ड है। अच्छा, उसके साथ ही नवाज शरीफ की पार्टी है, उनके तकरीबन 54 यानी कि 54 कैंडिडेट्स हैं जो उनके अभी तक विन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी बड़ी आप ये कह लें कि मजेदार एक चीज बताता हूँ कि कल पोलिंग खत्म होने के बाद
जो रिजल्ट हमारे पास आना शुरू हुआ, जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हुआ, तो उसके मुताबिक तो पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो तो अब तक तकरीबन को 180 से भी शायद अबव हो चुके थे। लेकिन जैसे ही रात खत्म हुई, आज का दिन शुरू हुआ, तो हमने ये जो इलेक्शन रिजल्ट है इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे घूमते हुए देखा। मतलब कि वो कैंडिडेट्स जो पहले हार चुके थे, जिनकी हार को मीडिया अनाउंस भी कर चुका था, अब आके उन्हीं कैंडिडेट्स को वो हैरान कर देने वाले हैं, बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो हारने वाले हैं वो अब जीते नजर आ रहे हैं, और जो जीते हुए थे वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन अभी भी हमारे पास हमें है। उसकी वजह ये है कि अभी भी काउंटिंग जारी है। अभी तक भी जो वोट डले हैं वो उन वोटों की काउंटिंग जारी है। जैसे ये मुकम्मल होगी, काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद जो फुल फ्लैज रिजल्ट है जब वो अनाउंस होगा, तो फिर ये हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी कि किस पार्टी के ज्यादा। लेकिन अभी तक जो एक हार से जीतने का सिलसिला है जो शुरू हुआ है, उसके मुताबिक हमें ये लगता है कि अगले 2 घंटे में तो ये नवाज शरीफ की जो पार्टी है ये विन कर जाएगी। बिल्कुल जोहेब साहब, देखिए तमाम सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान की सियासत पर चर्चा का विषय बनते हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से एक सवाल मीडिया ने भी उठाया, और पाकिस्तान की जो मीडिया है और आवाम के साथ तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि जो आंकड़े फिलहाल आ रहे हैं, जो रिजल्ट परिणाम आ रहे हैं, उसमें देरी हो रही है। क्या उसके पीछे कुछ वजह है? क्या सेना का दखल बताया जा रहा है, या कुछ किसी तरह की इसको लेकर जो चर्चा हम भारत में बैठकर सुन रहे हैं उसके पीछे कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? देखिए भाईजान, इशू ये है, हम कल के ये पोलिंग का अमल हुआ, तो ये एक छोटी सी समझने वाली बात है। आप अगर इनके फिगर्स देखें ना, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके जब आप फिगर्स देखेंगे तो जो भी विन किया होगा ना, उसका वोट हासिल करने का जो एक वो फिगर है वो अप टू 1 लाख, 1 लाख से ऊपर का उनका वो एक मतलब के सामने आता है। देखिए कल जो रिजल्ट अनाउंस हुए, या कल से जो मीडिया पर रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, वो ये अनाउंस हो रहे थे कि पीटीआई का कैंडिडेट आगे है जबकि दूसरी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट पीछे है। तो कल से आज तक इंफॉर्मेशन ये चल रही थी कि नंबर 1 पे ये कैंडिडेट है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है। जबकि आज जो रिजल्ट हो रहा है वो ये है कि ये कैंडिडेट जीता, ये कैंडिडेट हारा। ठीक है, उसके साथ ही वो जो उसको पढ़ने वाले वोट हैं उसकी काउंटिंग जो है वो दिखाई जा रही है। तो देखिए, जब आप भी समझदार हैं कि जब 1 लाख से ऊपर एक कैंडिडेट को वोट पड़ रहे हो, तो वो 1 लाख बैलेट पेपर्स को काउंट करने में कितना वक्त लगेगा, ये आप भी जाने। क्योंकि ये हमारा ईवीएम पे तो हुआ नहीं कि जस्ट अंगूठा लगाया, बटन दबाया और रिजल्ट सामने आ गया। ये मैनुअल पोलिंग है, और मैनुअल पोलिंग में इतना टाइम लगता है। और मैं ये समझता हूं कि जो मैंने विटनेस किया जाती तौर पे इस इलेक्शन प्रोसेस को, और उसके बाद ये जो काउंटिंग प्रोसेस है, ये पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन प्रोसेस इस वक्त हो रहा है, जो हो रहा है। इससे पहले आप 2018 का इलेक्शन ले लें, 2013 का इलेक्शन उठा लें, 2007 का इलेक्शन उठा लें, ये 3 टेनोर ऐसे हैं कि जिनमें इलेक्शन रिजल्ट कम से कम 4 से 5 दिन बाद जाके अनाउंस हुआ। लेकिन आज अब देखिए ना, जो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट रोका जा रहा है, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, यही पीटीआई के कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट रुकवाने के लिए या अपने रिजल्ट का इंतजार करने के लिए इन्होंने 5 दिन वेट किया था। 5वें दिन जाकर रिजल्ट कंप्लीट हुआ था, और आज तो अभी कल पोलिंग खत्म हुई और आज पहला दिन है, तो ये इस तरह के इल्जाम चलते रहते हैं। उसी के तहत प्रक्रिया चल रही है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आरबी उपाध्याय जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। किस तरीके से आप पाकिस्तान की जो चुनावों के रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे हम देख रहे हैं, आप क्या कुछ उनमें देख रहे हैं? क्योंकि इमरान खान के जो समर्थक हैं वो लगातार आगे बढ़ते हैं, आपसे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है आगे की, क्या कुछ जो कहें कि काउंटिंग है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, और क्या कुछ नतीजे आगे हो सकते हैं आपके मुताबिक? आरबी जी। देखिए ऋषभ जी, जो देखा जा रहा है कहीं कहीं जनता में जो मैसेज है, जनता की जो सिंपैथी है, वो इमरान खान के प्रति नजर आती है। जनता में जो मैसेज गया कि इनको नाजायज परेशान किया जा रहा है, पार्टी को खत्म कर दो, जेल में डाल दो, इस तरह के जो, और देखिए सेना की एक महत्वपूर्ण भूमिका पाकिस्तान के चुनावों में और पाकिस्तान के शासन और प्रशासन में देखने को मिलती है। नवाज शरीफ कहीं ना कहीं उनको समर्थन प्राप्त है सेना का। अब जनता नहीं चाहती कि सेना का वर्चस्व कायम हो, या सेना रोजमर्रा के कामों में, सरकार के कामों में दखलंदाजी करे। और ये जो परिणाम दिख रहे हैं, जो जनता ने एक प्यार दिया है इमरान खान को, तो
बिल्कुल यही इशारा करते हैं कि उन्हें कठपुतली की सरकार यानी सेना की कठपुतली बनकर सरकार नहीं चाहिए। उनको सरकार चाहिए जो उनके जो मिसाइल्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन पर काम कर पाए बिना किसी दबाव के। क्यों इमरान खान बार बार आरोप लगाते रहे कि विदेशी शक्तियां हैं, वो मुझे हटाना चाहती हैं सत्ता से, और विदेशी दखलंदाजी। तो कोई भी देश, स्वतंत्र देश का नागरिक ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ दूसरे देश उसकी सरकार के कामों में दखलंदाजी करें या चुनाव में कोई दखलंदाजी करें। और इसी का साफ साफ संकेत जो इमरान खान समर्थक जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, निर्दलीय लड़के भी जीत रहे हैं, तो वो जनता का विश्वास इमरान खान के साथ साफ दिखता है। और इमरान खान की जो कार्यशैली रही है वो भी यही है कि वो जनता को अपने साथ कनेक्ट रखते हैं, और जब भी कोई समस्या हुई, जेल में डाला गया या दूसरा कोई कार्रवाई हुई, वो जनता की अदालत में गए, अदालत से उन्हें न्याय मिले न मिले, उनको भी यही उम्मीद थी कि भी जनता की अदालत में उन्हें न्याय मिलेगा। तो हर बार वो जनता को संबोधित करते रहे, जनता को बताते रहे, और अपना दुख दर्द भी जनता से उन्होंने साझा किया, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू किया या मीडिया के थ्रू। निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जो आवाम है वो इमरान के समर्थन में भी नजर आ रही है, और उसके पहले भी लगातार ऐसे मौके हमने देखे हैं जब इमरान खान को काफी प्यार वहां की जनता से मिलता नजर आया है। हालांकि यहाँ पर और भी पार्टियां हैं, अपनी अपनी सबकी रणनीति रही है, अपना अपना एक इतिहास सबका रहा है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से सेना के दखल का आपने जिक्र किया, या फिर उस समय का जिक्र किया जब इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनको एक मौका मिला था कि वो जो भी उन पर आरोप लगे थे जेल में, जब वो उनको जेल होने जा रही थी, उनके पास मौका था, वो विदेश जा सकते थे, लेकिन वो विदेश नहीं गए। क्या जनता ने इसको समझा कि जो इमरान खान है वो पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तान के मुद्दों के लिए लड़ना चाहते हैं? क्या एक ऐसी छवि इमरान खान की जो बनी, उसका फायदा भी इमरान को मिलता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने ऋषभ। जनता को एक विश्वास हुआ कि देखिए बाकी नेता वहां से जब भी किसी सजा का या उसका डर होता है तो विदेश भाग जाते हैं और विदेशों में बैठकर राजनीति करते हैं। इमरान खान एक अकेले ऐसे नेता हैं जो वो डटे रहे, कोई भी सजा उनके लिए हुई, कोई भी कोर्ट का आदेश हुआ, उन्होंने उसका पालन किया, सम्मान किया, जेल में है लेकिन भागे नहीं। तो जनता में ये भी एक मैसेज है कि नेता इमरान खान जैसा हो जो विषम परिस्थितियों में भी जनता के बीच खड़ा रहे, जनता के साथ खड़ा रहे, और जनता यही तो चाहती है। हाँ, कुछ मोर्चों पर इमरान खान विफल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखिए जब असफलता आती है तो कुछ न कुछ एक मैसेज देकर जाती है। तो इमरान खान ने भी इस दरमियान जो वक्त उनके साथ ये जो वक्त गुजरा है सत्ता से हटने के बाद, इससे बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा, और शायद जो कमियां रह गई हैं उनको वो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आर्थिक हालात हैं, महंगाई बेकाबू होती चली जा रही है, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर तमाम पैमानों पर पाकिस्तान फिलहाल उस स्तर पर नहीं है जो लगातार पहले था, और वाकई में इमरान खान पर जनता का भरोसा दिखाई दे रहा है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, उपाध्याय जी आपके पास लौटूंगा। लेकिन जिस तरीके से जोहेब साहब तमाम तरीके से अब जो एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, कल का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, पाकिस्तान का सर्वे था कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है, नवाज शरीफ का नेतृत्व है, वो उसको ज्यादा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था। उसके बाद बिलावल भुट्टो की पार्टी को समर्थन दूसरे स्थान पर मिल रहा था, इमरान खान तीसरे स्थान पर थे, या कहें कि उसमें भी उनको लिया नहीं गया था। तो ऐसे में जो चर्चा हम यहां पर कर रहे थे कि पीएमएलएन को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो आंकड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं उसमें भी कहा गया था कि सेना का दखल है, सेना ने नवाज शरीफ को समर्थन दिया है, तो हो सकता है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जो आंकड़े बदले नजर आ रहे हैं, क्या आवाम ने फैसला कर लिया है, क्लियर मैंडेट यहां पर देगी, और क्या आवाम ये चाहती है कि इमरान खान ही प्रधानमंत्री बने, जिसके चलते ही जो लगातार बढ़त उनकी देखने को मिल रही है? और मैं सर्वे पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जोहेब साहब। देखिए ब्रदर, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर लें कि अगर पीटीआई के कोई कैंडिडेट्स, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, अगर वो विन एक चीज जहां पे मैं आपसे ना ये करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर पीएम बनने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है असेंबली के अंदर। जब तक आप 2/3 मेजोरिटी नहीं होते हैं, आप मिनिस्टर
कैंडिडेट भी नहीं बन सकते और आप पीएम बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको वोट चाहिए ना, असेंबली के जितने मेंबर्स हैं उनकी हिमायत चाहिए। अब यहाँ पे आज के रिजल्ट में ना चीजें बड़ी पैरेलल जा रही हैं। तीन पार्टी इस वक्त, अगर आप ये कहें तो तीनों के घोड़े जो हैं वो सीधे एक ही रेस में और बराबर लेवल पे जा रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो वाली जो पार्टी है वो भी शामिल है, उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी शामिल है और प्लस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शामिल है। अब यहाँ पे जो नुकसान पीटीआई को, जो इमरान खान को नुकसान है वो ये है कि देखिए 266 तो वो सीटें हैं जिन पर इलेक्शन हो रहा है, जिसपे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अगर आप नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स का जिक्र करें तो वो तकरीबन को 378 के करीब बनती है। बाकी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास उनकी एक स्पेशल सीट्स होती हैं जिनको वो अपनी पार्टी के साथ लिंक करके मर्ज करके अपनी सारी वो गवर्नमेंट बनाते हैं। पीटीआई को, इमरान खान को इस वक्त नुकसान सबसे बड़ा ये है कि उसके पास वो स्पेशल सीट्स नहीं है, वो कोटे की सीट्स नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि पीटीआई इस वक्त, इमरान खान की पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उसके बाद उनके पास सिंबल भी नहीं है। तो ये जो स्पेशल सीट्स का कोटा है ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज को दिया जाता है, वो सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज को दिया जाता है। तो इसलिए हमें जो नजर आ रहा है ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का पीएम बनेगा, जिसके हाथ में बागडोर होगी, ये अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो की पार्टी उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब होती है या नवाज शरीफ की पार्टी उनको अपने साथ। कुछ बयान सुन रहा था, पीटीआई ने साफ कर दिया है कि जैसा कि उनको दिखाई दे रहा है कि इमरान खान समर्थक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई का कहना है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, यानी जो पिछला हमने कहा चुनाव देखा था गठबंधन से सरकार बनी थी, अब पीटीआई का मानना है कि क्लियर मेजोरिटी उनको मिल रही है। तो क्या गठबंधन को लेकर कोई स्पष्टता है कि कौन गठबंधन में शामिल होगा, क्या किसकी सरकार इसको लेकर बनेगी? क्योंकि पीटीआई को जो कॉन्फिडेंट स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और उसने गठबंधन से भी इनकार कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त चेयरमैन है नहीं है पार्टी के, क्योंकि वो तो नाअहल हो चुके हैं 10 साल के लिए, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं ना वो पार्टी हेड कर सकते हैं। बैरिस्टर गौहर हैं जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी ये स्टेटमेंट है अभी थोड़ी देर पहले कि ना तो हम पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद करेंगे और ना ही नून लीग के साथ करेंगे। अब सवाल यहाँ पे, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि अगर उन्होंने गठबंधन नून लीग के साथ नहीं करना, अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करना, तो उनके अपने पास विनिंग कैंडिडेट्स इतने नहीं है कि वो अकेले गवर्नमेंट बना लें। अभी तक की जो ऑफिशियल रिजल्ट है उसके मुताबिक उनके पास 76 कैंडिडेट्स उनके अभी सिर्फ कामयाब हुए हैं, जबकि उनको अकेले को बगैर किसी गठबंधन के 150 प्लस कैंडिडेट्स उनके विनिंग होने चाहिए, फिर जाके वो हुकूमत बनाने के अहल होंगे। तो लिहाजा ये तो इस टाइम पे ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि पीटीआई इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से अपना पीएम का कैंडिडेट भी दे पाएंगे। ये पीएम की रेस सिर्फ और सिर्फ बिलावल, क्योंकि जो लगातार चर्चा का विषय बना रहता है, जो आवाम है पाकिस्तान की, क्या कुछ, क्योंकि आप लगातार कवरेज करते रहे हैं और आप करीब से नजर रखते हैं, एक अपना एनालिसिस आपका है, एक अपना एक तरीका आपको सियासत को देखने का आपका तरीका है, क्या कुछ आपको लग रहा है आवाम ने क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की है? और जो सेना के अभी तक फैसले चलते आए थे, लगातार जो सवाल बने रहते थे कि सेना जिसका समर्थन करती है वही सत्ता में आता है, लेकिन अब आवाम ने क्या सेना को भी चुनौती दी है कि आवाम चाहती है कोई विश्वसनीय नेता उनके सामने हो? हालांकि आपने पूरा मेथड बताया कि किस तरीके से सरकार में कौन सा दल आ सकता है, लेकिन क्या आवाम का संदेश इस चुनाव में देखने को मिला है? मैं आपसे समझना चाहूंगा जोएब साहब। इसी चीज में आपको बताना चाहूंगा कि आपको शायद 2007 का इलेक्शन याद होगा कि उस इलेक्शन में नून लीग और परवेज मुशर्रफ की पार्टी जो है वो थोड़ा सा हैवी थी इलेक्शन में। हुआ क्या, हुआ ये कि बेनजीर भुट्टो का मर्डर हो गया, आपके सामने है। बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ तो पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो उमड़ के जिद उन्होंने ये पकड़ ली कि अब हम कुछ भी हो जाए हमने पीपल्स पार्टी को ही वोट देना। अब हुआ सेम यही सिचुएशन हो गई कि उन्होंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट दिया, मैंडेट दिया, पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बन गए। अब यहाँ पे पीटीआई को एक प्लस पॉइंट ये भी मिल गया कि इमरान खान को ठीक इलेक्शन से पहले जेल हो गई, उनको 4 माह उनको जेल में डाला हुआ है।
अब ये एक वो उनके अपने पर्सनल जो सपोर्टर और उनके जो वोटर्स जो पीटीआई के पार्टी के थे वो तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ उनको हमदर्दी का वोट भी मिल गया। उनको ये लगा निश्चित तौर पर इमोशनल सपोर्ट उनको काफी मिलता है, यहां से नजर आ रहा है। मैं आप पर देखिए समय हमारे पास कम है, उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आप कहेंगे जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं और जो भी नेता बनता है, आपने सभी कार्यकाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के देखे हैं, चाहे नवाज शरीफ की बात करें, इमरान खान की अभी की बात करें, क्या कुछ आपको लगता है कौन सा नेता भारत के लिए ठीक रहेगा? हालांकि हमारे संबंध उतने बेहतर पहले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों नेताओं में अगर कोई विकल्प की बात की जाए, हालांकि इमरान खान तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, लेकिन किसका कार्यकाल बेहतर रहा अभी तक का? गया है कि पाकिस्तान में कोई भी नेतृत्व रहा हो, कोई भी सरकार रही हो, वह सरकार भारत विरोध पर ही अपना आधार मजबूत करती है। भारत के खिलाफ जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आवाम को भी ऐसा लगता है कि भाई यही एक करिश्मा कर सकते हैं। तो भारत बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं करता और न करनी चाहिए, क्योंकि जो इतिहास है वहाँ जो सरकारें टिकी रही हैं वो भारत के विरोध पर टिकी हैं। चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, वो दिखावे के लिए परवेज मुशर्रफ भी आए थे, वार्ता हुई थी, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हम सब ने देखे। हाँ, निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ परिणाम होंगे, लेकिन समय हमारे पास इतना ही। आरबी उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जोहेब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब पाकिस्तान में कौन पाकिस्तान का नया हुक्मरान होगा, पाकिस्तान किसके हाथों में जाएगा, क्योंकि इमरान खान के जो समर्थक हैं वो अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन तमाम चर्चा हमने की है। आगे देखने दिलचस्प होगा क्या कुछ जो आंकड़ों का गणित है वो निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो इमरान खान के समर्थक यहां से आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।